तो ये डब्बे में खाना लेके जा रहा है और इसमें रोटियां हैं और इसमें सलाद है। मैंने बोला अच्छा यार बहुत बेकार हुआ यार। और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो मैं दोनों तरफ से रह जाऊंगा यार, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज है ना मैं टिकट कंफर्म करवाने वाला हूँ जो तत्काल में होती है। अगर मेरी कंफर्म हो गई तो मैं कल जाने वाला हूँ, इसीलिए फिर मैं जो आज दिन में बहुत सारी चीज़ें करना है, मुझे कुछ सामान ख़रीदना है और चेकआउट के लिए से पहले डॉक्टर से मिलना होता है, वो मिलने जाना है। तो अभी जा रहा हूँ योग क्लास, 5:30 बज गई, लेट हूँ। तो आज नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट मैं आखिरी ले लूँगा, कल होगा भी तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि कल फिर जाने की तैयारी करना है और फिर नहाना वगैरह बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तो आज फुल बॉडी मसाज और स्टीम ले लूँगा, बढ़िया रहेगा। तो योग क्लास पहुँचने वाला हूँ मैं। कपिंग कराएंगे, इसको बैठते नहीं कर रहा है। गाइस योग क्लास से आ गया हूँ और अभी मुझे ना काका जी का फ़ोन आया था, वो कह तो रहे हैं कि हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगा नेचुरोपैथी जाऊँगा, फिर डॉक्टर से मिलूँगा। अभी नंबर लगा देता हूँ और बहुत सारे काम है, बहुत काम है। बैग भी मेरे को सही से जमाना और कुछ ख़रीदारी करना, दवाई गोली होगी, बहुत मेहनत है आज तो। हाँ, नंबर लगाना है ना डॉक्टर के लिए, तो वो भैया ही देर से आएंगे, तो मतलब पहले नाश्ता कर लेते हैं हम। और आज भरत जा रहा है, ये भी अच्छा हुआ। मैं एक ही दिन मतलब वो रहेगा टेंशन कि यार किसके साथ घूमूँ, आज ही ये चला जाएगा, कल मैं भी चला जाऊँगा, फिर देखेंगे आऊँगा। अभी मन ख़राब हो गया ज़्यादा दिन रुक रुक के। आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियो और बनाना, मुझे कैंटीन वगैरह का टाइम मिला तो बिल्कुल बनाऊँगा, फुल टूर दूँगा डिटेल में। शुगर आई है 165, क्योंकि मैंने इंसुलिन कम कर रहे हैं ना, तो बढ़ रही पर 190 कुछ पहुँच गई थी ना कल परसों, तो वापस से नीचे आ गई है, डाउन 165 पे आ गई है। आज फुल बॉडी मसाज है, देखो आज क्या होता है। उसके मुझे एक बात और बोलना थी कि आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आ रहे क्या? आप लाइक ही नहीं कर रहे हो, बहुत कम लाइक आ रहे हैं अभी, कुछ वीडियोस पे तो बहुत ही कम लाइक आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो यार। मेहनत कर रहा हूँ थोड़े, मैं मतलब वीडियो बनाने में कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे बने, तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो गाइस सुबह के नाश्ते में है स्प्राउट, मेथी, बादाम, 2 लहसुन मैंने खा ली है, पपीता और उबला हुआ टमाटर। तो गाइस ये देखो तालाब है, यहाँ पे मछलियाँ भी दिख रही है आपको, और वो पीछे नेचुरोपैथी सेंटर। मैं आ गया हूँ नेचुरोपैथी सेंटर, और नाश्ता करके वहाँ से मैं निकला और मैंने रिसेप्शन के पीछे गया वहाँ और फटाफट नंबर लगा दिया। 7वां नंबर है मेरा। मुझे डॉक्टर को दिखाना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी पूरा चार्ट वगैरह बनवा लूँ, आज ही फ्री हो जाऊँ। अगर अभी टिकट कंफर्म हो जाती है तो अभी फिर कॉल करता हूँ काका जी को क्या हुआ। तो मैं आ गया हूँ नेचुरोपैथी सेंटर, और उसके सामने देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ। आज सुबह मेरी शुगर डाउन आई है थोड़ी, मतलब 165 वापस आ गई नीचे, और अभी फुल बॉडी मसाज है तो रिसेप्टर और काम करेंगे और फिर स्टीम लूँगा तो वो ज़्यादा शुगर डाउन आ सकती है। और आज मैंने 2 पॉइंट ही इंसुलिन लिया है, तो फुल बॉडी मसाज करवा के मिलता हूँ। और कल जा रहा हूँ ऐसे भी, तो आज लास्ट है ट्रीटमेंट, फुल बॉडी मसाज अच्छे टाइम पे मिला है मेरे को। गाइस मैं जैसा सोच रहा था कि शुगर थोड़ी कम आएगी, ऐसा नहीं हुआ, 203 आई है ब्रेकफास्ट के बाद, क्योंकि 2 पॉइंट ही लगा रहा हूँ। 3 पॉइंट लगा रहा था जब अच्छी शुगर आ रही थी, 120, 135, वो पता है ना, वो वीडियो देखे हो तो पिछले। बॉडी मसाज के बाद स्टीम बात लिया, और जब मैंने टॉवेल निकाला पहुँचने के लिए, बाहर निकला स्टीम बात लेके तब, तो उसमें से मुझे खटमल निकला। अब खटमल निकला तो मैं और डर गया हूँ। आज मेरा एक काम और बढ़ गया, सारे कपड़े और सब कुछ झटकना, क्योंकि मैंने सुना है कि खटमल ये बहुत छुप के रहते हैं और बहुत हो जाते हैं अपने कपड़ों में, तो घर चलेगा ना अगर तो वहाँ पे बहुत हो जाएंगे। और टिकट का है, काका जी को बोला है, तो अभी टिकट कंफर्म करने के लिए काका जी बोल रहे हैं कि तू कंफर्म हो जाएगी। अभी 10-15 मिनट में अगर टिकट मेरा कंफर्म हो जाता है तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। टिकट कंफर्म नहीं हुआ ना, मैं डॉक्टर के पास चला गया तो उन्होंने चेकआउट के लिए बना दिया, तो फिर क्या करूँगा? उन खटमलों के कारण ही तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ यार यहाँ पे, नहीं तो मैं रह लेता हूँ। और अब मैं ये कपड़े सुखा देता हूँ, थोड़ा टावल है और अंदर। गाइस अभी काका जी को फ़ोन लगाया वापस, 10:30 बज गई है कि टिकट हुआ कि नहीं हुआ कंफर्म। तो तत्काल कोटा भी चल रहा था, वो भी नहीं हुआ, मुझसे भी नहीं हो रहा था, मैं कर रहा था। तो क्या पता क्या होगा, शाम तक देखते हैं। और कल एक बार और शायद खुलेगा, क्योंकि तारीख कल मुझे 12 है, तो 13 तारीख की सुबह रात को, मतलब 12 तारीख की 12 बजे रात को ट्रेन है मेरी। वो यहाँ पे मैंने अंकल जी से पूछा कि खटमल कैसे आए यार यहाँ, बाकी तो नहीं है योगग्राम में कहीं पे भी, तो गांव से या कहीं से भी, शहर से, ऐसे जगह से आते हैं लोग जहाँ पे बहुत जानवर वगैरह रहते हैं, तो वो अपने साथ में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हो गए बहुत सारे, ऐसा होता है। मैंने बोला अच्छा यार बहुत बेकार हुआ यार, जनरल वार्ड के साथ तो बहुत ही बेकार है। तो गाइस अभी भरत का चेकआउट करवाया और रिफ़ंड के लिए फॉर्म भरा है, तो वो 1-2 दिन में आ जाएगा, या फिर 5 से 6 दिन का लेते हैं रिफ़ंड का टाइम। और अभी तक मेरी टिकट नहीं हुई है,
गाइस खाना खाने के लिए आ गए हैं। भरत का चेकआउट का हो गया है, खाना खा रहा है और खाना खा के फिर ये पैकिंग करवाएगा। खाना यहाँ से ले जाएगा, 5-7 रोटी और सूखी सब्ज़ी ले जाएगा, एल्यूमिनियम फॉइल में करके दे देंगे इसको। और मुझे है पोस्टाहार दलिया, पनीर की सब्ज़ी और पपीता की सब्ज़ी है ये, और ये यहाँ पर है सूप और करेले का जूस मैं भी लेके आ जाऊँगा और सोया छाछ भी बाद में ले लूँगा। तो अभी इंजेक्शन लगा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये जो है ना पपीते की सब्ज़ी, ये बहुत अच्छी लग रही मेरे को। पपीते की नहीं है, पपीता पूछा मैंने, पपीता है। गाइस मैं अभी है ना चौथी बार ले चुका हूँ ये। तो वो भैया कह रहे यार भूख बहुत लगती तुमको, तो मैंने कहा कि नहीं भूख तो लगती है, पर पहले से खाता था, इससे आदत थी, डायबिटीज़ ने कमज़ोर कर दिया था, तो वापस अब मेरे में एनर्जी आ गई है। तो लेकिन शरीर तो लगता नहीं है यार आपका कि इतना खा लेते हो। तो मैंने बोला कि मैं बहुत पहले खूब खाता था। खाना पैक करवा लिया, इसने डब्बा भी मांग लिया उनसे कि डब्बा दे दो, मैं खाना कैसे लेके जाऊँगा। तो ये डब्बे में खाना लेके जा रहा है और इसमें रोटियां हैं और इसमें सलाद है ना। तो अभी जाते हैं इसको भी वहाँ बस स्टैंड छोड़ना थोड़ी देर में। तो गाइस सामान उठा के भरत जा चुका है वहाँ पर बस स्टैंड, और क्योंकि सामान था उसके पास इसलिए, और मेरे को खाना खाने में टाइम लगता है, मैंने कहा तुम जाओ मैं आ रहा हूँ बस स्टैंड। और ये नर्सरी की तरफ से रास्ता है। वाह जा रहा है भरत, टाटा। तो मिल लिया भरत से, अच्छे से बात कर ली कि जा भाई ठीक हो जाना, मेहनत करना घर पे भी। मैं जा रहा हूँ अब, मेरी टिकट कंफर्म हो तो मुझे समझ आए कि मेरे को क्या करना आगे, कंफर्म ही नहीं हो रही अभी। तो गाइस मैं रिसेप्शन गया था और उसके पीछे जो है कुछ सामान ले लिया मैंने, पट्टियाँ लपेट वगैरह घर के लिए, और मनोज ने मंगवाया जो मेरे साथ था, आपने ब्लॉग देखे होंगे, उसने मंगवाया है, तो एक सेट वो लेके जा रहा हूँ पट्टियों का। 1 बज गई है दोस्तों और अभी तक मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या होगा। पूरे मैंने धोए थे ना, तो अभी मैं इनको जमाऊंगा। पहले तो वो खटमल जो था देख के मेरे को इतना डर लग रहा है कि मैं सारे सामान को पहले चेक करूँगा, अच्छे से झटकूँगा या बाहर ला के, उसके बाद उनको पैक करूँगा और अच्छे से चेन लगा दूँगा, तभी पैकिंग करूँगा जब मैं मेरा टिकट तो कन्फर्म हो। क्योंकि इसमें भी मेरे को खटमल निकला था, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। और फिर उसके बाद एक की सामग्री भी लेना है मुझे, बहुत सारा सामान भी खरीदना है, क्या पता क्या होगा। तो गाइज़ मैं लगभग 2 घंटे बैठा और मोबाइल भी चार्ज करा, कुछ वीडियो भी बनाया, एडिटिंग करी, कपड़े वगैरह बैग वगैरह साफ नहीं कर पाया हूँ मैं। और काका जी रहेंगे तेरी टिकट हो जाएगी तो चेकआउट की प्रोसेस तो कर, तो मैं उनके कहने पे कर रहा हूँ, चेकआउट की प्रोसेस करने जा रहा हूँ। और डॉक्टर से मिल के मेरी डाइट चार्ट वगैरह बनवा लेता हूँ, कुछ दवाइयाँ वगैरह ख़रीदना है तो वो भी ख़रीद लेता हूँ। अगर मैंने डॉक्टर से चार्ट बनवा लिया और फिर चेकआउट के लिए मतलब प्रोसेस डाल दी और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो मैं दोनों तरफ से रह जाऊंगा यार, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो अभी तो जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, कर लेता हूँ प्रोसेस और दवाइयाँ ले लेता हूँ मेरी। तो रिसेप्शन के पीछे जो डॉक्टर जी बैठते हैं वहाँ पर जाके मैंने नंबर तो लगा दिया है, अब नंबर लगा दिया है, तो अब मैं जाके 8 नंबर है तो मुझे टाइम लगेगा मिलने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ दवाई गोलियाँ लेने के लिए, 2 महीने की दवाई गोलियाँ ले लूँगा, क्योंकि डॉक्टर के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ। मतलब दवाइयाँ लेके सारी दवाइयाँ ले ली है मैंने लिए 2-3 महीने की दवाइयाँ ली है, और अभी मैं नंबर लगा के बैठा हूँ 2 घंटे से, और मुझे अभी तक टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। 1 महीने की मनोज की भी ली उसने मंगवाई है, और ये कपड़े भी लिए मैंने, पहन के जाऊँगा यहाँ से। मेरे पास कपड़े लाया था पर मैंने सोचा कि ले लूँ पतंजलि के। उसकी बात ये हो रही है कि मेरी ट्रेन की टिकट अभी तक नहीं हुई है और परेशान हो रहा हूँ मैं, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरा काम भी करने का मन नहीं हो रहा। पेंट लिए मैंने और एक ये शर्ट लिया है पतंजलि के शॉप से। जो गोलियाँ ली थी वो मैंने अंदर रख दी है वहाँ पर। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि टिकट होगी कि नहीं होगी, मैं क्या करूँ, चेकआउट कैसे करवाऊँ यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके नहा लूँ, यार मच्छर भी काट रहे थे यार, मैं परेशान हो रहा, इसीलिए जा रहा है, नहीं तो मैं नहीं जाता। और मेरा सी पेप्टाइड्स का रिजल्ट भी आ गया। रिज़ल्ट ऐसा है कि मेरे को मेहनत करना पड़ेगी ज़्यादा, ताकि मैं ज़्यादा उसको एक्टिव कर सकूँ पेनक्रियास को। वो 0.81 होना चाहिए ना, वो 0.40 है, यानी आधा है। मेहनत करना पड़ेगी, पर मेरे को यहाँ पे नहीं जम रहा। अब मेरे को जाना है घर, मेरे को 2-3 वीडियो भी बनाने थे दिन में, पर डॉक्टर, दवाइयाँ ख़रीदना, इनमें ही हो गया। डॉक्टर के पास 2 घंटे बैठा रहा, तब जाके नंबर आया मेरा। यज्ञ हवन सामग्री लेना थी मेरे को, काका जी ने मंगवाई है वो। खाना खाने जाना है अभी, तो मैं नहा लेता हूँ जाके। इतना सारा काम है, कैसे करूँगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये भी कन्फ्यूज़न है कि मैं सामान जमाऊँ कि नहीं जमाऊँ सारा। अगर जमा लूँगा तो फिर मेरे को जाना है, क्या करूँगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे को। सामान जमाऊँगा तो बहुत मेहनत लगेगी, कल जमाऊँगा ना, अगर टिकट कंफर्म हो गई तो दिक्कत। तो मैं अभी जमाऊँगा सामान, नहा के आ जाता हूँ।
गाइस नहा कर आ गया हूँ और कपड़े वही पहन लिए क्योंकि मैंने कल भी पहने थे इनको। तो कार्ड मेरा है ना, डॉक्टर ने बताना भूल गया, मैं 5 दिन का बना दिया और 15 तारीख तक का बना दिया। अगर चेकआउट करूँगा तो कटेगा वो, वरना तब तक ट्रीटमेंट लेता रहूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, भूख लग रही है, खा के आता हूँ और फिर मैं बैग जमाऊँगा। और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मैं कल तक, मतलब कल 10 बजे कोटा खुलेगा तत्काल वाला, तो उसमें 2 जनों को बोलूँगा कल, तो टिकट कभी कंफर्म करवा दो। तो खाना खाने के लिए मैं जा रहा हूँ कैंटीन। ये शाम का नज़ारा है यहाँ का। मैं खाना खाने के लिए आ गया हूँ। इंजेक्शन लगा लिया मैंने, 2 पॉइंट लगाया है, गोलियाँ खा ली है और ना दलिया है ना रोटी है। परमल की सब्ज़ी है, स्प्राउट मेथी है और ये क्या है, लौकी है क्या है इसका, और चने की दाल है और सूप है। ये खाना है, मैं खा लेता हूँ खाना और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस खाना खा लिया है मैंने। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा हूँ यार। अभी तक भी कोई टिकट का कोई भरोसा ही नहीं कि हुई कि नहीं। पर बैग तो मेरे को पैक करना ही पड़ेगा जाके, वरना अगर कल 10 बजे तत्काल कोटा खुलेगा और उस वक्त अगर कंफर्म हो गई तो फिर बैग पैक कैसे करूँगा मैं, क्योंकि उस वक्त फिर चेकआउट के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, मतलब कुछ भी नहीं कर पाऊँगा मैं। तो ज़रूरी यही है कि मैं अभी जाके बैग पैक करूँ। अभी बैठा हूँ, ये भैया मिले मुझे थेरेपिस्ट, मेरे फ्रेंड बन गए वहाँ पे नेचुरोपैथी में। तो अब बैठे अभी हम, ये मिल गए भैया, तो यहाँ आके बैठ गया मैं। बैग पैक करना है मुझे जाके। तो गाइस सारा सामान अभी 9:30 बज गई है, पैक करना है मुझे, क्योंकि काका जी कह रहे हैं कि कल सुबह हो जाएगी 10 बजे टिकट। कल मैं सारा सामान खोलूँगा और अभी 9:30 बजे, मतलब 9:45 बजने वाली है और अब पैक करूँगा। परेशान हो गया मैं यार, अब तो पैक कर लेता हूँ। तो गाइस मैं 10:30 बज गई सोचते सोचते कि कपड़े पैक करूँ या नहीं करूँ, और ये बाहर सूखे हुए, इनको भी नहीं उतारे मैंने अभी तक। तो मैं सोच रहा हूँ कल योग क्लास नहीं जाऊँगा, सुबह 4 बजे ही पैकिंग शुरू कर दूँगा, क्योंकि अभी अंधेरे में कैसे करूँगा। सब ने लाइट बंद कर रखी है और मेरे वार्ड में ऊपर लाइट भी नहीं है। तो ये ब्लॉग अगर आपको यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।